दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने में सहायक होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी कोरोना वायरस की वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस टाइम एग्ज़ाम हो। तो तब तक आप दोस्तों खूब अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, ताकि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लें और आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है। निम्न गद्यांशों पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक गद्यांश को अध्ययन से पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर सही दीजिए और विकल्पों में से चुनिए और एक विकल्प का उत्तर दीजिए जो सही हो। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों है, पुनर्जागरण के समय जनता में किस प्रकार की भावना पैदा करना जरूरी था? क्षेत्रीय, राष्ट्रीयता, जातीयता, नैतिकता। तो दोस्तों, पुनर्जागरण के समय जनता में किस प्रकार की भावना पैदा करनी जरूरी थी? राष्ट्रीयता भावना पैदा करना जरूरी थी उस समय, पुनर्जागरण के समय में। देखिए, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। और पुनर्जागरण के समय जब जनता में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना आवश्यक था, तभी देशाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना के अभाव में पुनर्जागरण के विषय में सोचना कोरी कल्पना है। ठीक है। हिंदी भाषा को संपूर्ण देश में अपनाए जाने पर जोर किसने दिया था? बापूजी ने हिंदी भाषा को संपूर्ण देश में अपनाए जाने पर जोर दिया था। इसीलिए आज हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है। बापूजी ने, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा को अपनाए जाने पर विशेष जोर दिया था। दोस्तों, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदू प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, हिंदू प्रचार की स्थापना हुई थी। किस सन में? 1919 में। 1919 में हिंदू प्रचार की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? मद्रास, चेन्नई में। कहाँ पर हुई थी हिंदू प्रचार की स्थापना? मद्रास में हुई थी। मद्रास में हुई थी सन 1919 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन के दक्षिण प्रचार कार्यालय के रूप में हिंदू प्रचार सभा की स्थापना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना ए मतलब हिंदी में, हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। किसने किया था? दयानंद जी ने, स्वामी दयानंद जी ने। हिंदी प्रचार की भाषा की गई थी हिंदी में और अपनी भाषा गुजराती थी, लेकिन राष्ट्रीयता के परिचय हेतु सत्यार्थ प्रकाश की रचना उन्होंने हिंदी में किया। ठीक है। दक्षिण के नवयुवकों को हिंदी की शिक्षा हेतु कहाँ भेजा गया? दक्षिण के नवयुवकों को हिंदी की शिक्षा हेतु कहाँ पर भेजा गया? इलाहाबाद में भेजा गया। इलाहाबाद हिंदी भाषा का प्रमुख केंद्र था, अतः दक्षिण के नवयुवकों को हिंदी की शिक्षा देने के लिए इलाहाबाद भेजा गया। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए वर्ग में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बीएड में और सीटेट टेट में, यूपी टेट में ये क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। जरूरी नहीं बीएड में सब हर जगह ये सब हिंदी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो व्याकरण से है। दोस्तों, चलते हैं। जश्न, निठुर, मीत, कमल। दोस्तों, इसका कमल होगा, तत्सम रूप कमल। ठीक है, कमल। इसमें जश्न जो है जश्न होगा,
का, ठीक है, और कर्तव्य जो है कर्तव्य होगा तथा मीत जो है मित्र होगा। लेकिन कमल कमल कंवल होगा, कमल का जबकि कमल है जो कंवल होगा, इसीलिए तत्सम है, अतः विकल्प डी सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं स्वप्न। स्वप्न निठुर आस छा। दोस्तों निठुर जो है निष्ठुर होगा, आस जो है आशा होगा। ठीक है दोस्तों, और छा जो है खष्ट होगा, और यह तद्भव है। जबकि स्वप्न सपना को तत्सम है, जबकि स्वप्न जो है सपना का होगा, इसीलिए तत्सम है, अतः विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। एक के ओर ओस ऐसा, एक के ओर ऐसा, एक के ओस और ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या बोला है उसने, तत्सम शब्द चूज करना है। तो तत्सम कौन सा है, और का अवर होगा। ठीक है दोस्तों, अवर। और दोस्तों एक का एका होगा, एक का एका होगा, और का अवर होगा, और ओस का अवश्य होगा, ओस का अवश्य होगा, और ऐसा का दृश्य होगा, ऐसा का दृश्य होगा जो तद्भव है। जबकि एक जो है एका होगा, जो कि एक जो है एका होगा, इसीलिए वह तत्सम है, तत्सम शब्द, अतः विकल्प ये सही है। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय अपेय, अपरिमेय अपेय, अपांग अभ्यास। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, अपरिमेय, अपरिमेय, जिसको मापा ना जा सके वह क्या होगा, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, जो मापा ना जा सके अपरिमेय। देख लीजिए कैसे होगा, जो मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपरिमेय। अन्य विकल्प बी सी डी शब्द के लिए वाक्यांश क्रमशः होंगे। जो पीने योग्य न हो, जिसके कोई अंग न हो, कोई कार्य स्वभाव वश करते रहने की क्रिया, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, अज्ञ, अल्पभाषी, अलौकिक। तो दोस्तों सीधा ही ऑप्शन ही मिल रहा है, अल्पज्ञ, कम जानने वाला अल्पज्ञ। ठीक है, कम जानने वाला अल्पज्ञ होगा दोस्तों, अल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ ठीक लग गया। और दोस्तों जो कुछ न जानता हो, जो कम बोलने वाला हो, जो इस लोक में संभव न हो, अतः विकल्प ए अल्पज्ञ प्रश्नगत वाक्यांश का सही उत्तर है। जो नहीं हो सकता, असंभव, असाध्य, अहम्यता, अष्टमी। असंभव जो कभी नहीं हो सकता, असंभव ये डायरेक्ट किया क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों। 62 का कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है, कौन सा भाषा हिंदी की उपभाषा नहीं है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए होगा मराठी। मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। मराठी महाराष्ट्र राज्य की बोली यानी महाराष्ट्र की भाषा है, जो हिंदी की 5 उपभाषाओं में से उपभाषाएं हैं जिनसे आधुनिक बोलियों का विकास हुआ है, जिनका विवरण निम्न है। पश्चिमी हिंदी, कौरव खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थान हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, पहाड़ी हिंदी, कुमायूनी, गढ़वाली, बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली।
निम्न प्रश्नों में से वाक्यों में से रेखांकित शब्द के विलोम के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। मित्र को वफादार होना चाहिए। वफादार मतलब बेवफा। वफादार मतलब बेवफा। विलोम शब्द अपोजिट शब्द, ठीक है दोस्तों, अपोजिट होता है। खलनायक का नायक का वो देखिए दोस्तों क्रम था। नालायक कड़ा और कुरूप के विलोम है, जबकि बेवफा प्रश्नगत शब्द का वफादार का विलोम है। ये दोस्तों तो ईश्वर सब जगह व्याप्त है। व्याप्त का क्या होगा? व्याप्त का क्या होगा? अव्याप्त। दोस्तों विलोम मतलब अपोजिट शब्द अव्याप्त। व्यापक अव्यापक का व्यापक होगा और अव्याप्य का होगा व्याप्य और अव्यस्त का होगा व्यस्त, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में कीजिए। संधि, यहाँ पर संधि का चयन करना है, संधि का, ठीक है दोस्तों। कपीस, कपीस दीर्घ संधि है। कपीस कौन सी संधि है? कपीस दीर्घ संधि है। कपीस संधि दीर्घ है। इस संधि विच्छेद कभी धन ईस होगा, कभी धन ईस होगा, ई प्लस ई, ठीक है दोस्तों, इक्वल ई होगा, बड़ी ई, ठीक है। प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री में से कोई एक वर्ण का और द्वितीय शब्द के आदि में ह्रस्व या दीर्घ उसी का सामना वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आ ई उ री री हो सक जाता है, ठीक है दोस्तों। दिगंबर का क्या होगा? दिगंबर का दोस्तों दिगंबर व्यंजन संधि है। दिगंबर जो है व्यंजन संधि है, ठीक है दोस्तों। आज रिजु का विलोम होगा वक्र। रिज का विलोम वक्र होगा। दिगंबर का जो व्यंजन संधि होगा। और जो है हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? तो संस्कृत है। संस्कृत से ही हिंदी भाषा का निर्माण किया गया है, बनाया गया है। मनोबल का क्या होगा दोस्तों? मनः धन बल, मनोबल, ठीक है दोस्तों। यह संधि विच्छेद इसमें आपको करना है, बताना है कौन सी संधि विच्छेद सही है। आच्छादित का संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों? आच्छादित। आच्छादित का आच्छादित का विलोम शब्द ये है आच्छादित, ठीक है दोस्तों। निर्देश प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द पर निशान लगाइए दोस्तों। तोय जल, जल की पर्यायवाची क्या है? तोय। मैंने आपको जल की पर्यायवाची के बारे में पढ़ाया है। आप वीडियो न देखे हो तो पीछे जाकर आप प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो है जो आप देख लीजिए, आपको उत्तर देने में आसानी होगी। तो जो है जल की पर्यायवाची है। और प्रस्तुत प्रश्न में वाणी वचन का, वाय हवा का और अग्नि आग का पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। यमुना जो है किसकी पर्यायवाची है दोस्तों? बहुत आराम से बताइए, कालिंदी। यमुना जो है कालिंदी की पर्यायवाची है, कालिंदी। दोस्तों बताना नहीं, अगर आप मेरे पिछली वीडियो को देख लेंगे तो आप जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिए जा रहे हैं आप सब प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास होता है? राजपुत्र में तत्पुरुष समाप्त होता है, तत्पुरुष समास होता है राजपुत्र में, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। मुहावरे। अंधेरे का दीपक, इसमें होगा इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र जो है अंधेरे का दीपक होता है, ठीक है दोस्तों। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ क्या लगना? बटेर लगना। मतलब बिना परिश्रम से भारी चीज़ मिल जाना, बिना परिश्रम से, बिना मेहनत किए सफलता मिल जाना, ठीक है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना पृथ्वीराज रासो है। आदिकाल की रचना पृथ्वीराज रासो है। दोस्तों पढ़ लीजिएगा, हम अभी उत्तर आंसर देते जा रहे हैं।
दिवस दिवसावसन का समय, दिवसावसन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। इन पंक्तियों में निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब प्रत्यक्ष को प्रणाम की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रणाम की आवश्यकता नहीं है। पाहन शब्द का पर्यायवाची है, क्या होगा? पत्थर। पाहन शब्द का पर्यायवाची पत्थर होगा। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा पर्यायवाची है? कौन सा रस है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में शांत रस है। इन पंक्तियों में शांत रस है। बैसाख की अमावस्या को बरगद के पेड़ की पूजा औरतें करती हैं, क्यों करती हैं? सुहागिन औरतें जो हैं बैसाख की अमावस्या में बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, जो सुहागिन होती हैं। मनुष्य का बड़ा ममत्व प्रेमी है, क्या है? हृदय। हृदय जो है मनुष्य का बड़ा ममत्व प्रेमी है। और दोस्तों निम्न पुस्तकों से संबंधित विकल्प दिए गए हैं, जो प्रयुक्त हो स्पष्ट कीजिए। ज्योत्सना नाटक लिखा है, किसने लिखा है? सुमित्रानंद पंत ने। सुमित्रानंद पंत ने लिखा है ज्योत्सना नाटक। ठीक है। कंकाल का उपन्यास की रचना किसने दी है? जय शंकर प्रसाद ने कंकाल की उपन्यास की रचना दी है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के तुलसीदास हैं, विनय पत्रिका के रचयिता। ठीक है दोस्तों, जीवन में धर्म का विशेष महत्व है। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से भी कई गुना बड़ा है, कोई त्रुटि नहीं है। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन डी होगा, मतलब कोई त्रुटि नहीं है। दिए गए विकल्पों में कोई त्रुटि नहीं है, था उत्तर डी होगा। विश्वनाथ अपने परिवार के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग का मकान में रहता है, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए होगा दोस्तों, में त्रुटि है। निम्नलिखित विकल्पों में से अवलोकन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, किसका कथन है? वर्ड्सवर्थ का। यह सोचकर भयभीत रहता है कि कहीं हार न जाए और निश्चित रूप से हारेगा, किसकी उक्ति है? यह है नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट का। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, किसकी उक्ति है? यह उक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। यह उक्ति जो है रामचंद्र शुक्ल की है। दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। इसमें कौन सा सही होगा? विवेकानंद दोस्तों सही होगा। इसमें विवेकानंद निम्नलिखित दिए गए रेखांकित शब्दों के लिए 4-4 वाक्य भी दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए और तदनुसार उत्तर पत्रक में उत्तर दीजिए। परमेश्वर का स्मरण करना बड़े शोक का विषय है, मतलब भक्ति न करना दोस्तों। धन की प्यास जल की प्यास से कहीं बढ़कर दुखदायिनी है दोस्तों। लालसा जो है धन की प्यास जल की प्यास से कहीं अत्यधिक दुखदायिनी है। जिसकी आवश्यकता जितनी कम होती है वह उतना ही अधिक सुखी होता है। यह दोस्तों सही है। संतुष्ट होता है, सुखी होता है, उसे हर चीज़ की उसे कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द का वर्तनी अशुद्ध है, उसकी पहचान कीजिए। उपरोक्त उर्मी, संप्रेषण, संघर्षण, बट उपरोक्त गलत है।
अशुद्ध है, उपरोक्त अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी क्या होगा? उपर्युक्त। भेष उत्तरीय प्रत्यक्ष प्रताड़ित, इसमें दोस्तों प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष लिखा जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं। दोस्तों निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्य हैं, वर्ग के सामने कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार चयन कीजिए। विधिवाचक वाक्य। दोस्तों सूर्यदेव के प्रतिदिन प्रातःकाल पूर्व दिशा में मुँह करके दर्शन करना, विधिवाचक वाक्य। संयुक्त वाक्य। मैं आपके हाथ गया था परंतु भेंट नहीं हो सकी, जो संयुक्त वाक्य है ये। तत्सम शब्द है निठुर, तत्सम शब्द है निठुर। गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्रकवि का बिरुद मिला। राष्ट्रकवि का बिरुद मतलब राष्ट्र प्रेम। गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त राष्ट्र प्रेम के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्रकवि का बिरुद मिला। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम आपको और पढ़ाएंगे और अच्छे से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों।